गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल मुझे पढ़ते पढ़ते 2:30-3 हो गया था, तो मैं 3:30 बजे सोई थी और उठ गई थी एज यूजुअल 7:30 पे। तो ऐसा नहीं है, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपको नींद नहीं आता क्या, 3 बजे तक कैसे कंट्रोल करते हो। तो जब आप पढ़ने के हैबिचुअल हो जाते हो तो नहीं आता। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी कि क्या क्या चीज़ें, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट का सारा काम कर लिया है, आपको भी मैंने टाइम दिखा दिया। मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। शिवा को भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करा दिया है। अब ये मेरे को 1-1.5 घंटे पढ़ लेने देगा, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या था, शादी से पहले जितनी गर्ल्स मेरी अनमैरिड हैं, मैं अपने व्यूवर्स को मेरी ही बोल रही हूँ, मेरे से छोटी ही होंगी, ठीक है। तो अभी आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको हो सकता है रियलाइज़ हो, मे भी ना रियलाइज़ हो, बट अभी शादी हो जाएगी ना, आपके पास जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी ना, तब आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। लाइक अपने करियर के लिए, अगर आप अभी अचीव नहीं करते हो। क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताऊं तो 20-21 साल में जिनकी शादी हो जाएगी, भाई वो क्या ही अपना इतना जल्दी करियर सेटअप कर पाएगा इंसान, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन करा, फिर मास्टर्स करना होता है, डीएलएड करना होता है, फिर टेट सीटेट करने होते हैं, ये सब चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। मैं उनको बताऊंगी कि देखिए, आपकी जब शादी हो जाती है ना, जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अच्छे से कोरिलेट कर पा रही होंगी। जितनी भी हाउसवाइफ एंड मदर है वो अब अपना करियर, मेरे जैसी लाखों करोड़ों हैं जो अपना करियर बनाना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सब देख रही हैं, वो फेस कर रही हैं कि शादी के बाद इतना हम लोग काम करते हैं, लाइक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ करते हैं, बट पता है वैल्यू कोई नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो वर्किंग लेडीज़ या वर्किंग गर्ल्स होती हैं। तो फिर हमें लगता है कि जब हम इतनी मेहनत सबके लिए कर सकते हैं, तो कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल लें भाई, कुछ खुद का भी करियर सेटअप कर ले। करियर सेटअप कर लेंगे ना, फिर हम कुछ काम नहीं भी करेंगे या कुछ भी ना करें, तब भी हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी था, मैरिड गर्ल्स के लिए भी था। और दूसरी बात, मान लीजिए अभी आप 25 प्लस हो गए हो, ठीक है। मैं 25 प्लस तो आप हो गई एटलीस्ट, कोई भी हो, ठीक है। 25 प्लस हो गए हो तो कोई बात नहीं, जो समय बीत गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। जिन लड़कियों की शादी हो गई थी वो भी कुछ नहीं कर सकती, जिनका बेबी था है वो भी कुछ नहीं कर सकते। बट अभी जो आपके पास टाइम है, मान लीजिए 25 से मैं 35 का एक एज रिलैक्सेशन लेती हूँ गर्ल्स का, तब भी आप 25 से हो तो कोशिश करें 30 के अंदर जॉब सिक्योर कर ले। अगर आप 30 के हो तो कोशिश करें 32-33, 1-2 साल में जॉब सिक्योर कर ले। जो बीत गया वो बीत गया। अभी भी आपके पास पूरी ज़िंदगी में नहीं बोलूँगी, अभी भी आपके पास टाइम है अपनी लाइफ को सेटअप करने का। अब नहीं तो फिर कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अभी आपके पास एक बेबी है, कल को हो सकता है किसी का 2 बेबी हो जाए, कल को हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये है कि देखिए, आप पूरे दिन घर के काम करती होंगी, नो डाउट, है ना, और बच्चे का भी ख्याल रखती होंगी, सबकी बातें भी खरी खोटी भी सुनती होंगी, आज यूजुअल ये नहीं किया वो नहीं किया, मेरे साथ भी होता है, बिल्कुल ये लाजमी सी बात है। अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो तो सब सुनाने पे ही आतुर रहते हैं, ठीक है। अभी आप ऐसा करो कि सबकी सुनते जाओ, ठीक है। और भाई, अब जवाब देने का कोई मतलब नहीं है ना, आपका दिमाग उसी पचड़े में पड़ा रहेगा, फिर जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। फिर उसी दिन में अगर आप कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालोगे, तो रात को जब आप सोने जाओगे ना, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल, एक हाई लेवल का होगा कि हाँ यार, मैंने पूरे दिन चलो सब कुछ किया तो किया, अपने लिए इतना 1 से 2 घंटा निकाला। आप 1-1, 2-2 घंटे करके निकालोगे ना, तो लिटरली आप बहुत अच्छा अचीव कर लोगे। लाइक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो देखिए, मैं DSSB-PRT की कर रही हूँ, आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी कंटेंट नोट्स या जो भी समझ में आए कि, या फिर आप समझना चाहो, मेरे से डिस्कस करना चाहो, कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूंगी, और RO भी आप सभी ग्रेजुएट हो गए, आप दे सकते हो, ठीक है। वो जिन्होंने दिया वो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। यूपी में हो सकता है जूनियर वैकेंसी आए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। BEd एंड DLEd बोथ आर एलिजिबल, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है। और प्राइमरी की आए तब एलिजिबल हो। KVS की 2 साल में आती हैं, कोविड था तो इसलिए 4 साल में तब आई थी, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपका
लक्ष्य होना चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, जितने भी मैरिड गर्ल्स हैं तो आपकी वैल्यू बहुत होगी, है ना। और मैंने अब मेरा टारगेट हो गया 4.5 घंटे की पढ़ाई मैं आराम से कर लेती हूँ। और अब जल्दी से जल्दी मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। ये मार्च का मैं टाइम ले रही हूँ कि मार्च में मैक्सिमम मैं मार्च थोड़ा होली का भी है, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ। फिर मॉक वगैरह लगाऊंगी DSSB की, ठीक है। और यही मेरी कुछ स्ट्रेटजी थी, यही सब कुछ आपसे डिस्कस करना था। मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इनर फीलिंग आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ऐसे ही बैठती हूँ 11:30 से 11:30 पौने 11 पौने 12 जब तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है रात को, उससे लेकर मैं 2:30 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर सोते सोते 3 बज जाता है। मॉर्निंग 7:30 बजे उठती हूँ। आफ्टरनून में 2 घंटे के करीब निकालने की कोशिश करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें। बाय एवरी